सभी संगत को जय माता की। आज बात करेंगे कि सिद्धि प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता होता है जिससे जल्द से जल्द सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए अनेक अनेक मार्ग हैं। कोई ध्यान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करता है, कोई मंत्र जाप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, कोई तंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करता है, कोई अपने इष्ट को, अपने देव को, जिसकी भी वो सिद्धि चाहता है, जिसकी वो कृपा चाहता है, भोग प्रसाद दे करके मना लेता है। कोई उनकी सेवा करके मना लेता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई गुरु धारण करके गुरुओं से सीख के करता है, और किसी को बिना गुरु के ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तो इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे कि सिद्धि प्राप्ति का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है और क्या तरीका हमने अपनाया। हम अपनी बात करें तो कैसे हमें माँ की कृपा मिली थी, और जैसे और लोग हैं जो दरबार में आते हैं उनको कैसे कृपा मिली, तो अपने अपने अनुभव लोग शेयर करते हैं जो संगत दरबार से जुड़ती है। तो सिद्धि का क्या मतलब होता है कि एक समय किसी भी साधक के या कोई भी जो अपने इष्ट की पूजा करता है, किसी भी इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने किसी भी इष्ट की, कुल देवी कुल देवता किसी की भी सेवा पूजा में है, और सेवा पूजा करते करते उसके भाव इतने प्रबल हो जाते हैं कि उस इष्ट की कृपा उसको अचानक से मिल जाती है, और उसकी जीवा से निकले हुए जो भी वचन होते हैं वो सत्य होने लग जाते हैं। स्वयं साधक को ये पता ही नहीं होता, भक्त को ये पता ही नहीं होता कि हमें सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि कोई भी देवी देवता सामने आकर के ये नहीं बोलता कि लो भाई मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान करता हूँ और अब तुम इस सिद्धि से लोक कल्याण करो और अपना भी कल्याण करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अनायास ही कोई दुखिया अगर हमसे बात करता है तो जब सिद्धि प्राप्ति हो जाती है उसका क्या लक्षण होता है कि कोई दुखी इंसान है और हमसे बात कर रहा है, उसकी कोई समस्या, और अचानक से हमारे मुँह से कोई उपाय निकल जाता है कि तुम फलाने, तुम्हारे घर का जो देवी देवता है उसके लिए ये फलाना काम कर दो। कोई भी आप भोग प्रसाद बता देते हो या कोई सेवा उनको बता देते हो कि आप ऐसा कर लो, आपका कार्य बन जाता है। और जब वो वैसा करता है और उसका कार्य बन जाता है तो आपको आकर के बताता है कि आपकी दया से आपने जो वचन किया था वो सिद्ध हो गया और हमारा वो कार्य बन गया। तब आप कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हो कि ये कैसे हो गया, अरे हाँ ये तो मेरे इष्ट की कृपा है। कई लोगों के ऊपर सवारी खेलने लग जाती है। देखो सेवा करने से, जैसा हमारे साथ हुआ कि सेवा में थे, माता रानी की सेवा करते थे, सेवा करते चले गए, और सेवा हमने डाली भी है यूट्यूब पे। एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया कि माता पात्री वाली की हमने क्या सेवा करी थी जिससे माँ की सवारी भी मिली और कृपा भी मिली। अब ये मामूली सी सेवा होती है, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। कोई इसमें ब्रह्मचर्य नहीं करना, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई पूजन ना, कोई मंत्र जाप करना, ना कोई माला फेरनी है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। ये केवल भाव से जुड़ी हुई एक सेवा थी जो सभी लोग कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे सरल और इससे सीधा मार्ग सिद्धि प्राप्ति का कोई हो सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे, जब हमारे ऊपर सवारी खेलने लगी, बहुत सारे साधकों से मिले, बहुत सारे भक्तों से मिले, जिनसे हमने ये कोशिश करी कि जो ये सवारी हमारे ऊपर खेल रही है आप इसको शांत कर दो, हमें ये सवारी नहीं चाहिए। शुरुआती दौर में हमारे साथ यही हुआ कि हमें ये सवारी नहीं चाहिए, परंतु जब माता की कृपा मिल चुकी थी, सिद्धि मिल चुकी थी, आदेश हो चुके थे कि दरबार लगाना पड़ेगा, संगत को बुलाना पड़ेगा और लोक कल्याण के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाव सच्चे थे इसलिए आपको कृपा मिली है। केवल कृपा होती है ये। तो उसके बाद जो और भक्तों के पास गए, जो पूछा वगैरह आती है, तो वही बात हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए इंसान उनके पास जाता है वो कभी भी इंसान की क्लियरिटी से बात सामने नहीं आती है। तकरीबन यही होता है कि जिनके ऊपर सवारियां होती हैं उनकी सवारियों को शांत कर दिया जाता है, या फिर उनकी सवारियों को चलाने के लिए मंत्र दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर हाथ रख दिया जाता है, आगे आपके भाव। परंतु क्या होता है कि जब सवारी खेलने लग जाती है तो इंसान जिस भाव से पहले पूजा पाठ किया करता था अपने इष्ट की, उस भाव से नहीं होता। उसका ध्यान भाव से हट करके क्रियाक्रम में लग जाता है, यानी कि कर्म कांड में लग जाता है। अब जिस भाव से पहले माँ के लिए भोग निकलते थे, पहले माता की सेवा होती थी, वो भाव अब नहीं रहे। अब केवल सिद्धि प्राप्ति की लालसा बाकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु ने नियम भी बता दिए हैं।
पहले कोई नियम नहीं था, गुरु ने अब मंत्र जाप बता दिया, पहले हम कोई मंत्र जाप नहीं करते थे। जब भी अनायासी शाम का समय आता था तो ऐसा लगता था कि हमारी माता रानी भूखी है और फटाफट से हलवा बनाओ, सूजी भी नहीं है तो आटे का हलवा बनाते थे और सीधे माता के स्थान पे पहुंच जाते थे कि मेरी मैया रानी भूखी बैठी है। जैसे ही शनिवार और बुधवार का दिन आता था तो हम चले जाते थे अनायासी। कभी कभी ऐसा होता था कि भूल जाते थे और अचानक से बिल्कुल दिन ढल चुका होता था, तब भी ये होता था कि अरे हमारी माता रानी तो भूखी रहेगी, तो फटाफट से कुछ भी नहीं बन पड़ता तो 5 रुपए के बताशे लिए और माता पे चढ़ा दिए। ये ही कार्य किया गया और इसी से माता रानी प्रसन्न हुई, सवारी भी मिली, सिद्धि भी मिली, हमारे घर के सारे कार्य बने। बिल्कुल माता की कृपा, माँ ने इतना दिया शायद ही कोई दे सकता है। तो ये सिद्धि प्राप्ति का सबसे आसान तरीका होता है, बिल्कुल सबसे आसान, जो हमें सही लगा, जो हमने किया। बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरु धारण करना है जी, मंत्र लेना है जी, गद्दी चाहिए जी, हमें शक्ति को चलाना है, हमें शक्ति प्राप्त करनी है। अब जो शक्ति प्राप्ति की तरफ जाएगा तो उसको भाई कर्म कांड तो करने पड़ते हैं। देखो अब कुछ लोग तो पंचमकारों से कर लेते हैं पूजा, कोई देखो तामसिक रूप में मना लेता है माता मदान्नन को, कोई शराब चढ़ाता है, कोई मांस मदिरा का भोग देता है। कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो मिठाइयों पर अपने खून के छींटे तक डाल देते हैं कि भाई मुझे मसाणी सिद्ध करनी है और मुझे मदान्नन सिद्ध करनी है। तो ये कर्म हमारे हिसाब से बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के इलाज दरबार से किए हैं जिन्होंने ये कर्म कांड पहले कर दिए थे और अपने जीवन को बर्बाद कर रखा था। अब सीधी सी बात है कि सीधी भक्ति करो। आपके घर में सूजी का भी नहीं आपसे सामर्थ्य बन पड़ता है तो आटा तो सभी के घर में होता है भाई, रोटी सभी खा के सोते हैं, आटे का हलवा बनाया करो, माता पे चढ़ा दिया करो। ये सिद्धि प्राप्ति का सबसे आसान उपाय हमें लगता है, क्योंकि हमने यही किया। हम हमेशा, मैं 3-4 वीडियो में ये बात बोल चुकी हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है, पर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? अरे ये तो छोटी सी बात है, इससे थोड़ी ना सिद्धि मिलेगी, सिद्धि तो मंत्र जाप करने से मिलेगी। पर भाई मंत्र जाप के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे। सबसे पहला नियम तो यही होता है कि आप जब भी मंत्र जाप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो उसमें बहुत सारे नियम हो जाते हैं। आप जब भी शौच जाते हो तब भी स्नान, किसी के घर आपको नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, तो बहुत सारे इसमें नियम चलते हैं। मंत्र जाप आपको अब पुरुष चरण करना है, पुरुष चरण करने के बाद अनुष्ठान होंगे, हवन होंगे, खर्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। पर लोग खर्चे की तरफ भागते हैं और जब उनसे ये कर्मकांड करवाया जाता है कि आप कर्मकांडों से सिद्धि करो, मंत्र जाप से सिद्धि करो, तब वहाँ पर वो गरीब भी हो जाते हैं कि हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारा सामर्थ्य। अब आपका सामर्थ्य नहीं तो शक्ति प्राप्ति कहाँ से होगी, सिद्धि प्राप्ति कहाँ से होगी? तो सबसे सरल से सरलतम मार्ग यही है कि सच्चे मन से सेवा करो, भाव से सेवा करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस भाव से आपने स्टार्टिंग करी थी और सवारी खेल गई है, उसी भाव से आप दोबारा से सेवा शुरू करिए तो ज़रूर आपको कृपा मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मंत्रों से ही सिद्धि मिलती है, क्योंकि हम स्वयं उन लोगों में से और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनको बिना ही मंत्र जाप के, बिना ही कोई ज़्यादा व्रत अनुष्ठान किए माता रानी की कृपा मिली है और हमेशा मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अपने बुद्धि विवेक से कार्य करिए। जो मंत्र जाप की हिम्मत रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो मंत्र जाप से करिए। जो इसका सामर्थ्य नहीं रखता है वो केवल सीधे सच्चे भाव से, जैसी आपसे बन पड़ती है ऐसी भक्ति करो। तो सभी संगत को भाई जय माता की।